हमारा दरवाज़ा है घर का। और जब आप एंटर हो तो कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। तो जब आप घर में एंटर हो तो ये आपको कमरे नज़र आ रहे हैं। हमारे घर में 4 कमरे हैं। तो भाई ये पहला कमरा है घर का जो हमारा है, इसके अंदर 2 लोगों के रहने की जगह है। दिस इज़ माई बेड, दिस इज़ माई रूममेट बेड। और ये हमारी डेस्क हैं जो कि आपको मिलेंगी कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, जब आप घर लेते हो तो आपको सारी चीज़ें घर की वेल फर्निश्ड मिलती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है मुझे इस कमरे की लगती है वो द व्यू इज़ स्पेक्टेकुलर। और खिड़कियाँ अच्छी खासी बड़ी हैं यहाँ की। और ये हमारी खिड़की से नज़ारा नज़र आता है। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, ये आपकी डेस्क है, यहाँ पे आप काम कर रहे हो और ये आपका व्यू है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम। हम वो सोच रहे थे वो जो झालरों वाली पर्दे नहीं होते वो यहाँ पर लगाने का। ये जो है वो हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम प्रीटी मच स्पेशियस है, लेकिन मसला ये है कि वॉशरूम हमारे घर में एक ही है। वो टिपिकल इटालियन अपार्टमेंट में एक ही ज़्यादातर वॉशरूम्स होते हैं। हमारी तरह पाकिस्तान की तरह नहीं कि हर कमरे में अटैच बाथ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बेडेड दी हुई होती है तो आप ये है कि सफाई कर सकते हो। तो ये किचन की एंट्रेंस है हमारी। आप देख सकते हैं किचन काफ़ी स्पेशियस है और किचन के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, ओवन से लेकर डिश वॉशर तक। और डाइनिंग टेबल भी इन्होंने किचन के अंदर ही दी हुई है। तो इस डाइनिंग टेबल पर 6 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। और ये बर्तन रखने के लिए ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें सारे बर्तन आ जाते हैं आपके। इसमें कटलरी आ जाती है सारी आपकी। और ये किचन का दूसरा हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक दरवाज़ा दिया हुआ है। ये जर्मन विंडो है असल में, ये टिल्ट हो जाती है। तो ये है कि आप कुकिंग के वक्त इसको खोल दो ताकि सफिकेशन ना हो, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। दिस वॉज प्रीटी मच माई हाउस। और लेकिन अब कुछ सवाल आपके जहन में होंगे कि जैसे कि कहाँ, कितने का लिया आपने ये घर, कितना डिपॉज़िट पे किया, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। तो इन सब चीज़ों की का सीन ऐसा होता है कि हमने जब ये घर लिया था तो आपको 3 डिपॉज़िट, यानी पहले के 2 डिपॉज़िट और एक जो है वो एडवांस रेंट आपको पे करना होता है। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी सबसे और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ढूंढते कैसे हो घर। तो यहाँ पर कुछ एजेंसीज़ होती हैं या तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस से ढूंढ सकते हो। तो लास्ट ईयर लकीली इन अगस्त, क्योंकि अगस्त के अंदर यहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं तो ज़्यादातर लोग होते नहीं हैं, मुल्क से बाहर होते हैं, शहर से बाहर होते हैं। तो उस टाइम में हमने ये घर जो है वो हमें मिला था। तो रेंट इसका जो था वो अराउंड 1250 यूरो था। और उसके अलावा कंडोमिनियम चार्जेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिफ्ट हो गई, सफाई हो गई, सीढ़ियों की सफाई हो गई, जो बाहर के एरियाज़ हैं वहाँ की सफाई के पैसे होते हैं कुछ, तो वो 50-60 यूरो वो होते हैं। और उसके अलावा जो है वो यूटिलिटी बिल्स, डेफिनेटली यूटिलिटी बिल जो है वो गैस का, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर आपको गीज़र नज़र आ रहा होगा, ये हीटर जो होता है रूम का, तो ये हीटर जो है वो गैस से चलता है। तो इसके डेफिनेटली सर्दियों में थोड़े से बढ़ जाते हैं यूटिलिटीज़, गर्मियों में अराउंड नहीं आती। और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है। हमारी लोकेशन सिंस इट इज़ अ प्रिटी पोश लोकेशन, क्योंकि पिछला वाला जो हमारा घर था वो इतनी अच्छी जगह पर नहीं था और इस जगह पर मिल रहा था, थोड़े से पैसे ज़्यादा थे, लेकिन डेफिनेटली यू गेट समथिंग, यू लूज़ समथिंग। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अपना घर लेने का रादर देन टेकिंग अप बेड स्पेस, वो ये होता है कि आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं घर के। यहाँ पर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं रेजिडेंसा इज़ योर परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। जो आप यहाँ पर आते हो तो आपको उसके बाद मिलता है, क्योंकि फिर ये वो एड्रेस होता है जो हर जगह पर रजिस्टर होता है। यानी कमूने के अंदर, कमूने मतलब कि सपोज़ करो कि नादरा के अंदर, पाकिस्तान में जैसे नादरा के अंदर, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ होते हैं यहाँ पर आपका एड्रेस रजिस्टर्ड हो जाता है इफ़ यू रेंटेड योर ओन अपार्टमेंट। अगर आप बेड स्पेस पे रह रहे हो और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। तो जब आप पाकिस्तान से आओ तो कोशिश करो, क्योंकि पहले कुछ महीनों के अंदर डेफिनेटली हर कोई अपार्टमेंट रेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सपोज़ करो कि 1250 अगर रेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो,
तो 3,500-4,000 की कहानी होती है। तो अकेले तो आप कर ही नहीं सकते, डेफ़िनेटली आप दोस्तों के साथ मिलके करते हो और दोस्त बनने में टाइम लगता है। तो जब आप आते हो तो 3 से 4 महीने 5 महीने आपको सेटल होने में लग जाते हैं, और उसके बाद आप इस काबिल होते हो कि आप एक घर को रेंट करने का सोच सकते हो, क्योंकि ये फ़ायदे भी हैं। रेजिडेंसा इज़ अ बेनिफिट, और जब आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जाते हो तो आपको रेजिडेंसा आपका 10 साल तक कंटिन्यू रहना चाहिए, तभी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज़ अनदर बेनिफिट, और फॉर सम पीपल इट इज़ एसेंशियल। तो ये चीज़ है। तो ये सारे फ़ायदे हैं इस जब आप एक घर को रेंट करते हो, तो ये सारे आपके फ़ायदे हैं, ये पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दिस इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।